अशोक वानखेड़े जी, जो आज का माहौल है और जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो दो सवाल हैं। पहले तो ये कि अगर आपको प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दें, हालांकि वो देंगे नहीं, आप जैसा बोलते हैं तो कभी नहीं देंगे वो आपको इंटरव्यू, लेकिन वो इंटरव्यू दें तो आप भी ऐसी सवाल पूछेंगे कि आप आम काट के खाते हैं या फिर चूस के खाते हैं। ये जो हाल हो रहा है गोदी मीडिया का, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली के तमाम बड़े घरानों को आप, मीडिया घरानों को जानते हैं, बड़े पत्रकारों को जानते हैं, और हम जिन गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं उनको भी जानते हैं। तो इस हालत में यही सवाल होंगे कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, या कुछ भविष्य कुछ उज्जवल देख रहे हैं आप? भविष्य तो कुछ उज्जवल दिखाई नहीं देता मुझे। आम और अमरूद इसके सिवा बात नहीं होगी, क्योंकि सवाल पूछता कौन है ये भी आप देखिए, उसका कैलिबर क्या है। सबसे पहले प्रधानमंत्री को तो अपना इंटरव्यू लोग देखे, इसके लिए बॉलीवुड का एक एक्टर अक्षय कुमार, उनको लाना पड़ा। अक्षय कुमार की जिंदगी गई स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायलॉग मारते मारते उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने सवाल पूछा। फिर बाकी जो पत्रकार आप जो बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री से बात करते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं कि प्रधानमंत्री को यह पूछे कि आप समाज को काट के और इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था को चूस चूस करके क्यों खा रहे हैं। ये पूछने का नहीं, क्योंकि बेसिकली ये लाने के लिए संस्कार होने होते हैं, कैरेक्टर होना होता है। सुनील जी की मैं उस बात को नहीं मानता कि पत्रकारों की स्थिति बहुत बुरी है। सवाल ये है कि मैं सुनीलम जी को एक सवाल पूछ सकता हूं। मैंने ऐसे कई विधायक देखे कि जो एक विधायक एक बार आ जाते और मर्सिडीज में घूमते, करोड़पति होते, अब्जोपति होते, फ्लाइट में घूमते। सुनीलम जी, आपको ये, आपने ये जो सामान्य जिंदगी जीते हैं विधायक रहने के बाद भी, ये आपको क्यों क्यों करना पड़ रहा है? आपके साथ अन्याय हो रहा है ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो फील्ड है ये आपने चूज किया है। आपने जनसेवा, संघर्ष समाज के लिए तय करना यदि आपने तय किया है तो आप ये करोगे। तो फिर आपके लिए करोड़पति बनना, पैसा लेना, वो तो सारे विधायकों के लिए सुविधा है। आप भी 4-5 लोगों की कॉर्पोरेट हाउसेस की दलाली करके पैसा कमा सकते थे, आपने नहीं कमाया क्योंकि आपके कैरेक्टर में नहीं है। पत्रकारिता में कोई काले पीले चावल लेके किसी के घर नहीं आया था कि तू पत्रकार नहीं बनेगा तो देश की पत्रकारिता समाप्त हो जाएगी। पत्रकार आप चॉइस से होते हो। पत्रकारिता यदि आपने चॉइस से ली तो फिर उस पत्रकारिता को उसी तासीर से करना चाहिए। यदि आप दलाली करने पत्रकारिता में आए हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं। और ज्यादा से ज्यादा लोग दलाली करने के ही मोड़ में आते हैं। मैं मानता हूं कि आजकल हमारे टेलीविजन चैनल हो या अखबार हो, ये किसी ना किसी बड़े उद्योग घराने से जुड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मुकेश अंबानी, रोज इतना टाइम है मुकेश अंबानी के पास, को टीवी 18 के अमीश देवगन का स्क्रिप्ट देख के बोल रहे होंगे कि हाँ अमीश आज रात को यही बोलना, क्योंकि वो एक कारपोरेट हाउस है तो एक लिमिट तक आप उसको आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी राज्य में, बीजेपी के राज्य में किसी महिला पे बलात्कार होता है और बलात्कारी खुले घूमते हैं या बलात्कारियों का समाज स्वागत करता है, कम से कम वो बात ना दिखाने के लिए और उन लोगों की निर्भसना करने का, तो मुझे नहीं लगता मुकेश अंबानी भी मना करता होगा, क्योंकि आपको ये दिखाना है मोर लॉयल देन द किंग। यदि आपको ये लगता है कि हमारा मालिक थोड़ा सा सरकार को फेवर में, और कौन उद्योगपति है, इस देश का कोई उद्योगपति नहीं है जो सरकार के खिलाफ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये भीड़ लगी हुई है, ये जरूरत से ज्यादा अपने आप को लॉयल बताकर अपने भी झोली में कुछ डलवाने का प्रयास करते हैं। अभी झारखंड में, अभी हालांकि मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, मैं वो एबीपी जो सबसे सबको रखे आगे वाला जो चैनल है, उसमें वो लियाकत मैडम जो है वो प्राण ले रही थी लोगों के, बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ बैठे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो लड़की जलाई जा रही है एक झारखंड में, और झारखंड की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में बैठी हुई है। तो जहां सरकारें हैं वहां अत्याचार नहीं होते। उसी उत्तर प्रदेश में जो सैकड़ों लड़कियां जलाई जाती है और बलात्कार आम दिन होते हैं, बलात्कार करने वाले के माँ बाप को भी मार दिया जाता है। बलात्कार हुई लड़की को रात को सरकार चुपचाप जला देती है, घर वालों को पता भी नहीं पड़ता। तब ये लोग कहां जाते हैं? पालघर में 2 साधु की हत्या होती है, पूरा सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोल दिया, अर्णव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने हत्या करवा दी। मतलब पोप ने जैसा फिल्मी अंदाज में फोन करके बोल दिया हो कि 2 साधु की हत्या करवाओ।
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कटघरे में घेरा क्योंकि वो बीजेपी का साथ नहीं थे। और उसी पीरियड में उत्तर प्रदेश में सैकड़ों साधुओं की हत्या हो गई, उस पर आवाज नहीं निकलती। तो ये आप किसी ना किसी को जस्टिफाई करने की बात कर रही थी कि सोरेन अकेले बैठे हुए हैं, अकेला मंत्री वहां बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं रांची में, सरकार चला रहे। अरे मध्य महाराष्ट्र में अभी सरकार परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो ही लोग थे और महीना भर से दो ही लोग सरकार चला रहे थे। तब ये बताया जा रहा था विकास के काम तो हो रहे हैं, वहां विकास के काम होते हैं, यहां विकास के काम नहीं होते, क्योंकि आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो सत्ता पक्ष के आप स्पोक्स पर्सन बनते हैं, और स्पोक्स पर्सन भी थोड़ा शर्माता है बोलने, ये उससे भी ज्यादा आगे जाके बोलते हैं, क्योंकि इन सब के धंधे अटके हुए। इन सबको लगता है कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे कहीं राज्यसभा मिल जाएगी, कहीं पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाएगी। लेकिन ये फिर भी मैं एक तो मार्क इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को देता हूं मार्क, उन्होंने तमाम ये जो भांडगिरी करने वाले तमाम जो दलाल टाइप जो पत्रकारिता में घुसाए हैं, इनको ना कभी पद्मश्री दिलवाया, ना कभी उन्होंने राज्यसभा का कोई लॉलीपॉप दिलवाया। सब साइड को पटके हुए, दुखी है और बोलते हैं हमने कांग्रेस के लिए इतना किया होता और कांग्रेस की सरकार होती तो राज्यसभा मिल जाती। और पहले ऐसा होता आ रहा है और उसी लालच में ये काम कर रहे हैं। रही बात लोगों की, मैं ये बात को मानता हूं कि सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म 4PM जैसे प्लेटफॉर्म है, इनको बहुत भारी तादाद में लोग देखते हैं। लेकिन संजय भाई ये बात भी उतनी ही सच है कि टेलीविजन माध्यम रूरल एरिया तक इतना फैला हुआ है कि वो कहीं ना कहीं इस बात का इंपैक्ट डालता है कि टीवी पे क्या दिखता है। तो आज महाराष्ट्र में जब 50 खोके 50 खोके 50 खोके सब कुछ ओके 50 खोके, ये इतना बढ़ गया, और महाराष्ट्र में अभी चैनल इतने बिके नहीं है, वन साइडेड नहीं हुए, कि आप कितनी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाइए तो वो रूरल सबसे ग्रामीण गांव में जहां टेलीविजन का बड़े वो बैटरी पे टेलीविजन लगाते, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो वो भी कहता है कि 50 खोके तो ले ही लिए होंगे। वैसे जब आप ये बोलते हो विश्व गुरु बन गया है देश और अर्थ स्थिति बहुत ठीक है, तो ये गांव के लोग भी कहते हैं कि बोले महंगाई तो हो गई है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई हम तो अब विश्व में गुरु, लोग पूरे विश्व हमको देख रहा है गुरु करके। या जब ये बोला जाता है कि ये पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया है कि आर्मी वालों के लिए बंदूकें खरीदनी, तो गांव का आदमी ऐसा देखता है कि जैसा वो पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस जैसा हमारा आर्मी का जवान मुंह से ठो ठो करते हुए लड़ रहा था अभी तक, बेचारा पहली बार अब पेट्रोल की कीमतों बढ़ने पे उसको बंदूक मिली होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो गंदगी फैली हुई है वो मालिकों से भी ज्यादा ये जो भेड़िए घुसे हैं पत्रकारिता का को कपड़ा पहन के, इन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और समाज करता है। इसीलिए जब आज तक की एंकर जाती है बिहार में तो उसके खिलाफ नारे लगते हैं। मैंने पत्रकारों के खिलाफ नारे लगते हुए नहीं देखा। मैंने भी वो भी मंजर देखा कि जब मैं इंदौर में पत्रकारिता कर रहा था और चंद्रशेखर जी की जब पदयात्रा इंदौर क्रॉस हो रही थी, तो रात को चंद्रशेखर जी की आम सभा थी राजवाड़े पे, और लोगों को यह पता पड़ गया कि अरुण शौरी उस सभा में आए हुए। तो अरुण शौरी अरुण शौरी अरुण शौरी इतने नारे लगे कि सभा में चंद्रशेखर जी के पहले अरुण शौरी को स्टेज पे लाना मजबूरी हो गया ऑर्गेनाइजर का, और अरुण शौरी ने 4 शब्द बोले, माफी मांगी और बोले अब चंद्रशेखर जी को मैं भी सुनने आया हूं, मैं भी रथ यात्रा, ये उनकी जो पदयात्रा है ये कवर करने आया। तो वो पत्रकारिता कि जिस पत्रकारिता के लोग नारे लगा के उन पत्रकारों के साथ चलने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे, यदि आज पत्रकार हुट होते हैं, यदि पत्रकारों के आगे दलाल करके लोग उनको वापस जाओ के नारे लगाते हैं, चाहे शाहीन बाग हो या चाहे बिहार में शपथ विधि का कार्यक्रम हो, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये देखना होगा कि आप इतनी नफरत मत फैलाइए। आज जब पाकिस्तान ये भारत का क्रिकेट का मैच होता है, अरे तो क्रिकेट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। पहले हमने कुछ दिन पहले हमने मैच जीता पाकिस्तान के खिलाफ, कल हमने मैच हारा है पाकिस्तान के खिलाफ, हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन हमारा चैनल तो ऐसा बताते हैं जो चुनाव यदि हारने के बाद कि उन प्लेयर को तो सोचता होगा कि उन प्लेयर का घर वालों के बारे में चिंतित होते होंगे कि हमारे घर वाले पे हमला नहीं कर दे। ये इतनी जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो आग उगलती है, या जब चैनल पे जब भारत पाकिस्तान के जब
आतंकी हमलों पे जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि ये जब क्या एंकर वहां बैठ के आई विटनेस अकाउंट बता रहा है, हाँ, बस बिल्कुल इतना सही बात। बचता है, बाकी की वो हाथ में मशीन गन लेके नहीं मशीन गन चलाता है। एंकर की साजिश, एंकर का पढ़ना, एंकर पढ़े लिखे नहीं रहते, मूर्ख जैसे बात करते। मेरे तो कई एंकरों के साथ चिक हो जाती है कि आप ये बात किसी करते हैं, आपको पता भी है क्या हो रहा है। जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और एंकर ये कह रहे थे, मतलब एंकर भी बीजेपी के हो गए कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, बताइए, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा ने महाराष्ट्र में, और इनको तकलीफ हो रही है। और मैंने भी पूरा पूरा प्रोग्राम चलने दिया, मैंने भी बोला डिस्टर्ब ना करो इनको। और प्रोग्राम के एंड में मैंने बताया कि आप इतने महामहिम हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो मराठा है, ये भी पता नहीं आपको। तब बगले झांकने लगे, अरे ये तो मराठा है, ये तो अभी तक हमने इसको दलित करके जस्टिफाई किया, वो तो बड़ा दलित कार्ड तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मास्टर स्ट्रोक तो बड़ा ये उल्टा स्ट्रोक पड़ गया। ये इनकी समझ है, ये इनकी अकल है। लेकिन इनको अशोक जी सुधार कैसे होगा? ये तो इसमें हालत सुधार है नहीं होगा, इनको लोग जूते मार के निकाल देंगे, मैं बता रहा हूं। अभी तो हुट हुआ है, जब समाज क्रांति पे उतरता है तो बड़ों बड़ों को लोगों ने ठीक किया है, राजे महाराजे भगे हैं, हिटलर को जाके आत्महत्या करनी पड़ी और लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, क्योंकि आज आप उस समाज का नुकसान कर रहे हो, समाज को मिसगाइड कर रहे हो। आज लोग हमको पूछते हैं कि आप सरकार विरोधी क्यों होते हैं, मतलब सरकार विरोधी नहीं होगी तो सरकार की क्या भाटगिरी करें? हाँ, सवाल सरकार को पूछा जाएगा, सवाल सत्ता को पूछा जाएगा। संजय शर्मा कल मुख्यमंत्री बनते हैं यूपी के, तो इसी तासीर में सवाल पूछे जाएंगे, भूल जाएंगे कि संजय जी हमारे दोस्त हुआ करते थे। क्योंकि ये सवाल सिर्फ संजय के और अशोक वानखेड़े के दोस्ती का नहीं है, ये सवाल उस 25 करोड़ जनता का है उत्तर प्रदेश का, जिसका दायित्व संजय शर्मा पे होगा, जिनकी जवाबदेही हो। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल पूछने पे यदि प्रधानमंत्री ये कहे टीवी 9 भारतवर्ष के लॉन्चिंग में कि अरे भाई आपने तो उन्हीं लोगों को इकट्ठा कर लिया जो मेरे खिलाफ होते हैं। अरे पत्रकार खिलाफ। और अशोक जी वो टीवी 9 भारतवर्ष में विनोद कापड़ी और अजीत अंजुम को कहा गया था ना? अजीत अंजुम थे, विनोद कापड़ी थे, सामने हम भी बैठे हुए थे, वो देख रहे थे सब ये जुलूस। उनको तो लगा कि ये सब ये और साथ में पत्रकार मेरे साथ है और पत्रकार मेरे खिलाफ है, ये कहां का बात हो गई भाई? पत्रकार हमेशा देश के साथ होता है, पत्रकार हमेशा समस्या के साथ होता है, तो पत्रकार हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में होता है, और पत्रकार हमेशा जो अच्छा होता है उसको सर पे लेके घूमता है। पत्रकार हिंदू मुसलमान नहीं होता, पत्रकार दलित सवर्ण नहीं होता, पत्रकार पुरुष स्त्री नहीं होता। लेकिन आपको यदि हिंदू मुसलमानी करना है तो ऐसे पत्रकार आपको ढूंढने होंगे जो पत्तलकार होंगे, जो आपके दिए हुए पत्तल के ऊपर झूठन खाने के लिए अपने आप को महिमा मंडित करते होंगे। पत्रकार भूखा भी रहता है और भूखा रह के अपनी ये करता है, इसलिए पत्रकारिता पे अन्याय हो गया। मैं तो बार बार कहता हूं, कोई कहता है कि हमारे पर क्या करे भाई साहब, हम इधर से पैसा नहीं कमाएंगे, तो मतलब किसने कहा? चाय की दुकान लगा, पकोड़े बेच, चाय की दुकान लगाएगा तो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार होगा, पकोड़े बेचेगा तो लोग तुम्हें रोजगार माने जाएंगे। किसने कहा पत्रकारिता में आने के लिए? जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए मेरा जमीन को बेचना है, मेरे पत्रकारिता को बेचना है, उस दिन मैं दूसरा कुछ काम कर लूंगा ना।